everyone, this is Archana Sood here, and in today's video I am going to teach you something about mind. Wait, I am not talking about mind like this. I am going to talk about the word mind in English and how it is used in different context. आपने कई बार ये वर्ड इंग्लिश में सुना होगा अपने आसपास यूज होते हुए, मगर आपको इस वीडियो के थ्रू मैं एक कुछ 2-3 यूजेस बताना चाहूंगी जिन तरीकों से इस वर्ड को हम यूज करते हैं। अगर आप लोग मेट्रो में अक्सर ट्रैवल करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा जहां पर वो पीछे से एक आवाज आती है दैट प्लीज माइंड द गैप। वहां पर माइंड का मतलब होता है कि उस गैप का ध्यान रखें, उस गैप से बचकर खड़े हों। या हम किसी को कभी कभी गुस्से में बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज और माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो या तुम अपने काम पर ध्यान दो। जैसे कि मैंने बोला माइंड योर लैंग्वेज मतलब अपनी जुबान पर लगाम दो, या माइंड योर ओन बिजनेस मतलब तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये हुआ माइंड वर्ड का पहला यूज। इसका मतलब हम किसी को ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। पहले सेंटेंस में मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट थी दैट प्लीज माइंड द गैप, बट बाकी के 2 सेंटेंसेस में थोड़ा सा ब्रिस्क और थोड़ा सा बिल्कुल एसर्टिव टोन था, लाइक माइंड योर लैंग्वेज और लाइक आई सेड माइंड योर ओन बिजनेस। अब दूसरा तरीका जब होता है हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए पूछते हैं कि तुम बुरा मत मानना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट माइंड बट आई डोंट वॉन्ट यू टू कम विद मी, और आई होप योर मदर वुडंट माइंड दैट आई डिडंट इनवाइट हर ऑन माई बर्थडे पार्टी। तो जैसे कि आपने देखा कि इन 2 एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने ये असर्टेन करने की या ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कहीं सामने वाले को बुरा तो नहीं लगा। आई होप यू डोंट माइंड और आई होप शी डिडंट माइंड। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम माइंड वर्ड का प्रयोग करते हैं ये पता करने के लिए कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगा, या प्लीज बुरा मत मानना, प्लीज डोंट माइंड। इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम डू या डस का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू माइंड इफ आई सिट विद यू, और डज ही माइंड इफ आई कम टू हिज ऑफिस। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने वाले का क्या रिएक्शन है, उसे बुरा तो नहीं लगेगा या वो इस बात को माइंड तो नहीं करेगा। कई बार हम इंग्लिश में बोलते हैं यार प्लीज माइंड मत करना, इसका मतलब कि बुरा मत लगाना। तो जैसे कि आपने देखा कि माइंड वर्ड के प्राइमरीली 2 यूजेस होते हैं इंग्लिश में। पहले यूज में हम किसी को ध्यान रखने के लिए या अपने काम से काम रखने के लिए बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि प्लीज बुरा मत मानना, प्लीज डोंट माइंड। I hope this particular structure is clear to you. It's a very small video because this concept is very small. बस मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आप लोग इस स्ट्रक्चर से ऑलरेडी अवेयर हैं, और अगर आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो पहले एग्जाम्पल से तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्लियर हैं, क्योंकि हर 2-2 मिनट बाद ये वाली लाइन बचती रहती है, प्लीज माइंड द गैप। और दूसरा वाला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी आपके आसपास के लोग अक्सर यूज करते होंगे। I hope you don't mind that this video is shorter than most of my other videos, but I am also sure that you have understood this difference. Okay guys, please take care and I will come again very soon with another video. Till then, take care and bye-bye.